स्वपरमत विभावना पटुमतीक्षा सुचरितपोनिदीक्षो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या षट्टीस गुण समज्ञे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुज्ञे कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यात्तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अक्षुकम्मं जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाई भन्ते आयि भक्ति का सगो को तो सालोचिम समनानुसमदं समचरयुक्तानं पंचविहाचारणं आयर्याणं आयरादि सुदनानोपदेशाणं वच्याणं तिरुपानंदयाणं सोवसाहुनं सयानी च कालमुञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुखों को कमखो वही लाओ सुवेगम नम समायम जन्म संपत्ति गो नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने कालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदु कुंदु स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्नकरंडक श्रावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। अपने परिणामों की निर्मलता के लिए हम क्या करें, ऐसा जो हमारे मन में विचार आता है तो आचार्य भगवंत हमें उसका उपाय बताते हैं। वही उपाय हम पिछले कई दिनों से सीख रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक यदि हम पवित्र आचरण करें तो हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, या ऐसा कहें कि परिणामों में निर्मलता आती है तो हमारा आचरण धीरे धीरे पवित्र होता चला जाता है। श्रद्धा कैसे आती है, कैसे हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपनी श्रद्धा करें, तो इसके बारे में तो सिर्फ इतना ही है कि संसार के सुखों को छोड़ करके और भगवान के चरणों में अपना मन लगाना, उनके प्रति अनुराग रखना, उनके स्वरूप को जानना, ये सब प्रयास जो हम बाहर से कर सकते हैं वो हम करें। पर इस सब के बाद भी हमारे अपने जीवन में श्रद्धा किस दिन आएगी हम स्वयं भी नहीं जान सकते हैं। जो कर्मों की क्षय से उपशम और उपशम से होने वाली आत्मा की निर्मल अवस्था है, वो तो हमारे बाह्य पुरुषार्थ से ज़्यादा सरोकार नहीं रखती है, वो तो अंतरंग की बात है। पर फिर भी बाह्य में हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य तो लेना ही पड़ेगा, और सानिध्य अकेले से नहीं होगा। सानिध्य के अलावा हमें उनके प्रति, उनके गुणों के प्रति, जब उनके प्रति कहते हैं तो यहाँ आशय यही है कि उनके गुणों के प्रति हमारा अनुराग होना चाहिए, हमारे अंदर उनके प्रति भक्ति भाव होना चाहिए, और वो भी परमार्थ भूत होना चाहिए। स्वार्थ से समन्वित जो श्रद्धा है वो हमारे जीवन को पवित्र नहीं करती। ऐसी श्रद्धा तो हम कई बार कर चुके सच्चे देवगुरु शास्त्र पर, जिससे कि हमारा स्वार्थ सदता है। हम मंदिर जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, हम गुरुओं के पास जाएंगे तो उनसे हमें ये काम हमारा संसार का हो जाएगा, शास्त्र पढ़ेंगे
तो 4 लोगों के बीच में वाहवाही मिलेगी कि हाँ भैया को बहुत ज्ञान है। ऐसा तो हमने कई बार ख्याति पूजा लाभ के लिए कई बार हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलंबन लिया है, लेकिन उस आलंबन से परिणामों में निर्मलता अभी तक नहीं आई। कहते अब ऐसा हम सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य प्राप्त करें जिससे कि हमारा परमार्थ सदे, और जैसे ही हमारी परमार्थ की दृष्टि होगी हमारे जीवन में जरूर से निर्मलता आएगी, और परिणामों की निर्मलता ही धर्म है। ये बात हम पिछले कई दिनों से लगातार समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे हमारे आचरण में हमने पापों का त्याग किया, पापों का त्याग करके और अपनी मर्यादा बना ली कि मर्यादा के भीतर भी जो हमसे पाप हो जाते हैं, अनावश्यक पाप हो जाते हैं, प्रयोजनहीन हैं, उन पापों को भी छोड़ दें, और जो जितना प्रयोजनभूत है उसमें भी हम सीमा निर्धारित कर लें। भोजन किसको आवश्यक नहीं है भैया, वस्त्र किसको आवश्यक नहीं है, हैं तो ठीक है रहो, लेकिन कितनी सीमा में रहो। भोजन करना है तो 24 घंटे थोड़ी किया जाएगा, वस्त्र पहनना तो एक बार में एक ही पहने जाएंगे, धल लो चाहे 1000, आकुलता चाहे कितनों की कर लो, लेकिन पहन तो एक बार में एक ही पाओगे, और उतारते ही पहनत रहो तो दिन भर ने कर दे। अगर ऐसो करो चाहो तो ऐसो कर लो कि 5-5 मिनट पैर हैं, काहे धरे 1000 हैं, तो दिन भर में पहनने तो हिसाब लगाऊंगे कि कौन कितनी देर पहन सकत, 5 मिनट एक एक पे बैठे अगर 1000 रखे हैं तो उसमें भी शांति नहीं मिलने वाली। तो ऐसा विचार करके जो है और मर्यादा बना लेते हैं, ये सब अपने परिणामों की निर्मलता के लिए है। अब कहते हैं कि परिणामों की निर्मलता तो समस्त पापों के त्याग करने पर आती है। तो अब क्या करूं? श्रावक विचार करता है कि समस्त पापों का त्याग तो मुझसे होता नहीं है, पाप तो 24 घंटे लगे हैं, अब उसमें से रोज रोज कुछ ऐसा समय निकल आता जिसमें कि मैं 5 पापों का त्याग करके शांत भाव से पंच परमेश्वरी का स्मरण कर सकता। तो ऐसा विचार आने पर एक व्रत उसके जीवन में अंगीकार करने योग्य है, सामायिक व्रत है कि हम रोज रोज सुबह शाम संध्या काल में और निश्चिंत होकर के सारे 5 पापों का बुद्धिपूर्वक पूर्ण रूप से सूक्ष्म और स्थूल सब प्रकार से त्याग करके और पंच परमेश्वरी का स्मरण करें, या कि अपने आत्मा का भी चिंतन करें, या कि अशुभ विचारों से बचें और अपना मन शुभ विचारों में लगाएं उतनी देर के लिए। ये जो एक प्रक्रिया है ये सामायिक की प्रक्रिया है। अपन लोग जो है सामान्य रूप से जाप तो देते हैं, कोई को भी देख लो, बूढ़े पुराने लोग माला लेकर के बैठ जाएंगे, जाप देंगे, ठीक है, वो आदत में आ गई है चीज कि एक जाप अपन को देना है, कभी भी समय निकल आया तो सुबह शाम एक जाप देना है। लेकिन इसके बाद भी परिणामों में निर्मलता नहीं आती है, इस पर हमें विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि लिखा तो यही है कि ये जो पंच परमेश्वरी के स्मरण की प्रक्रिया है, सो उस प्रक्रिया से परिणामों में निर्मलता आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों को संभालने की आवश्यकता है, तब जाकर के और हमारे परिणाम में निर्मलता आएगी। तो अपने लिए आचार्य भगवंत अलग अलग श्लोकों में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव कि द्रव्य कैसा हो, क्षेत्र कैसा हो, काल कैसा हो और भाव कैसे हो, ये चारों बातें जो है सामायिक के समय विचार करने की हैं। हम आपको एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया बताते हैं जो कि अनुभूत है, शायद उससे आपको लाभ मिले। 4 चीजें निश्चित कर लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। ये तो हम अभी पढ़ेंगे, इसमें से वो उस तरह से बताएंगे, पर जो हमारे ध्यान में है वो हम आपको बताते हैं। जाप तो करना है, जाप ही धीरे से सामायिक बन जाए और सामायिक ही धीरे से ध्यान बन जाती है। जी अपन ने समझा था, लगातार मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं सो हो गई जाप।
108 बार नमोकार का उच्चारण करना है, ये हो गई एक जाप। और उस 108 बार जाप देने के बाद शांत भाव से बैठे हैं, नमोकार के किसी एक पद पर विचार कर रहे हैं, ये हो गया चिंतन, ये हो गई सामायिक। या 12 भावनाओं का विचार कर रहे हैं, 12 भावनाओं का पाठ कर लेना जुदी बात है, और 12 भावनाओं में से किसी भी एक भावना पर निरंतर चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन की प्रक्रिया ही सामायिक है। और जब वो हमारा चिंतन एक ही जगह एकाग्र हो करके स्थिर हो जाता है, मन जहां पर, कहते वही तो ध्यान की अवस्था है। सभी लोग करते हैं। आर्त ध्यान, रोध ध्यान के मामले में तो सबका बहुत गहरा ध्यान है, बहुत गहरी एकाग्रता है। किसी के लिए मैं कैसे उसका अहित करूं, इस बारे में घंटों घंटों विचार चलते हैं। केस लड़ने वालों से पूछो कि 3-3, 4-4 साल तक एक ही लिंक चलती रहती है, एक एक पॉइंट अपने वकील के पास जाकर के, और उसको डिफीट करने के लिए। ये क्या चीज है? ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो हमको बहुत आता है, लेकिन धर्म ध्यान के लिए अपने को मुश्किल जाती है। 10 मिनट भी ध्यान उधर नहीं लगता और कहीं का कहीं चला जाता है। संस्कार जिस चीज के प्रबल हैं, वही 3 बातें आवश्यक हैं। सबसे पहला, रुचि होना चाहिए। दूसरी चीज, निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी। आज कर लो, अब हमसे होते ही नहीं है, मन ही नहीं लगा तो नहीं करो। नहीं लगता फिर भी करेंगे, रोज करेंगे। क्यों नहीं लगता है? अभी 1 बार करते थे, अब 3 बार करेंगे। अभ्यास आवश्यक है। और तीसरी बात, विरक्ति। उतने समय के लिए अन्य सब बातों को मैं छोड़ देता हूं। 10 मिनट बाद मुझे और सब करना है, या 10 मिनट पहले मैं सब कुछ कर चुका हूं, पर ये जो 10 मिनट में ध्यान की प्रक्रिया शुरू या सामायिक कर रहा हूं, उस समय मुझे विरक्त होना है सब चीजों से। ये 3 बातें तो मुख्य ध्यान में रखने की हैं। और जिसको भी जाप या सामायिक या ध्यान करना हो, उसके लिए अलग प्रक्रिया में आपसे कहूं कि 4 बातें निश्चित कर लेना। सबसे पहले, फिक्सेशन ऑफ प्लेस, एक निश्चित जगह जहां कि आप रोज बैठेंगे, ताकि वो वातावरण चार्ज हो जाए, आपकी भावनाओं से वो वातावरण पवित्र हो जाएगा। फिर आप रोज वहां जाएंगे तो उस स्थान पर पहुंचते ही आपको लगेगा कि अरे ये स्थान तो सामायिक का है, इस स्थान पर कोई अशुभ विचार मुझे नहीं आना चाहिए। जैसे मंदिर में आते हैं तो अपने आप क्षेत्र शुद्ध होने से परिणामों में भी निर्मलता आने में आसानी होती है। तो इस तरह अपने घर में ही अगर अपने को सामायिक करनी, तो वहां भी एक कोई कोना निश्चित होना चाहिए कि यहां बैठ करके मैं सामायिक रोज करूंगा। तो फिक्सेशन ऑफ प्लेस, फिक्सेशन ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर करूंगा। कभी कभी ऐसा नहीं, एक निश्चित समय 7 बजे करूंगा तो ठीक 7 बजे। आप आश्चर्य करेंगे कि 5 मिनट पहले आपको कोई भीतर कहना शुरू करेगा कि बस तू नहीं गए साथ, बस तू नहीं गए साथ। एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाती है, जैसे भोजन का समय, सोने का समय, सब समय निर्धारित होते हैं। और जैसे ही उतना समय हुआ और भूख लगने की भूख लगाई, 10 बज गए, अब 11 बज गए, सोने का समय हो गया, नींद आने लगी। खुद कह रहे कि नींद आने लगी, 11 बजे की वजह से आने रही थी नींद, मगर 11 बज गए, अरे 11 बज गए, अब चलो भाई सोने का समय हो। ये बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाती है। ठीक इसी तरह एक निश्चित समय पर हम जाप या की सामायिक इत्यादि करें। फिक्सेशन ऑफ टाइम, फिक्सेशन ऑफ पोजीशन, हम एक निश्चित आसन कर लें, रोज उसी में बैठेंगे ताकि वो आसन सिद्ध हो जाए, फिर हमें हिलाने डुलाने की भी आवश्यकता न पड़े। और फिक्सेशन ऑफ मंत्र, एक निश्चित मंत्र, आज ये फेर लई माला, कलो की माला फेर लई। हम तो महाराज 5 फेरत हैं, एक हरण सिद्ध की फेरत, एक ओम की फेरत, एक नमोकार की, एक बड़े बाबा की उतर लिखी थी बा फेर, और एक जावे को उन्हें बताई थी, सो जाओ और फिर हो फेर लो, सब फेर लो। 17 किस्म की फेरो, एक सदे सब सदे और सब सादे सो सब जाए।
किसी एक पर तो एकाग्रता होनी चाहिए जिसमें मन लगे। कहते पंच परमेष्ठी वाचक जितने भी मंत्र हैं, 2 अक्षर से लेकर के 35 अक्षर तक का नमोकार मंत्र है, जितने भी उसमें से किसी एक को तो चुन लो, उस पर ही ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करो। तो एक निश्चित मंत्र कि हमको नमोकार मंत्र पढ़ना है, या ओम नमः सिद्धेभ्यः पढ़ना है, या अरंत सिद्ध, हमसे नहीं बनता ज्यादा तो अरंत सिद्ध, इतना ही करेंगे। असी औसा नमा ये करेंगे, जो भी आपको एक निश्चित मंत्र, और फिर अब एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय में, एक निश्चित पोजीशन में बैठ गए शांत भाव से। और क्या करना, अब जो हमने मंत्र निश्चित किया है उसे जोर से बोलो और उसे सुनो स्वयं। शुरू के अभ्यास में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। माला लेके बैठ गए तो 10-15 तो गुरिया ठीक खिसक हैं, वो के बाद गुरिया तो खिसक हैं, मन और खिसक जाए, मन भी खिसक जाता 10-15 गुरिया के बाद, क्योंकि अभ्यास नहीं है। अभ्यास तो पहले इसी तरह करना पड़ेगा, बहिर्जल्प और अंतर्जल्प। अंतर्जल्प पे आने से पहले बहिर्जल्प, और बहिर्जल्प के भी 2 भेद हैं, जिसमें बोल करके भी और उपांशु अर्थात सिर्फ होंठ हिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी आपने मंत्र फिक्स किया है, नमो अरहंताणम, तो नमो अरहंताणम इतने जोर से बोलें कि अपने आपको सुनाई पड़े, आजू बाजू सुनाई ना पड़े, सिर्फ अपने को सुनाई पड़े। और ऐसा अनुभव करें कि जैसे कोई हमारे लिए मंत्र बोल रहा है, मैं सुन रहा हूं, जबकि मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं। ध्यान उस पर एकाग्र हो जाए, आवाज पर। संख्या गिनने की चेष्टा नहीं करना कि कितने बार हो गया, हम तो सिर्फ जो ध्वनि है उस पर ध्यान दे रहे हैं। फिर उसके बाद ध्वनि भी नहीं है, सिर्फ होंठ हिले हैं और नमोकार बोल दिया, लेकिन अभी भी ध्वनि की कल्पना कि पहले जैसी बोली थी वैसी ही ऐसा लग रहा है कि ध्वनि आ रही। फिर होंठ भी नहीं हिले, मन में नमोकार बोल लिया, फिर जोर से, फिर होंठों में, फिर मन में, फिर जोर से, और ये एक साइकिल शुरू हो गया। 3 मंत्र इस तरह हो गए, 3 बार हो गए तो 9 हो गए, गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। और बार 36 बार हो गए तो 108 जाप हो गई। आप आश्चर्य करेंगे कि बिना गिने जो है और 108 पूरे हो गए, और आपको ना हाथ चलाना पड़ा और ना आपको कोई ज्यादा श्रम करना पड़ा। इस तरह अगर करें तो धीरे धीरे 2, 4, 8 दिन के अंदर ही मन जो है उस मंत्र के साथ रमने लगेगा। फिर आप चाहे जैसी जगह जहां बैठ करके भी करें तो 5 मिनट के अंदर आसानी से आप अपनी जाप और पूरे निर्मल परिणामों के साथ कर पाएंगे। मन में किसी प्रकार का कोई और विकल्प आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि हम इतने अधिक उस प्रक्रिया में व्यस्त हो गए हैं कि अब हमें और दूसरी तरफ मन को जाने की फुर्सत ही नहीं है। ये एंगेजमेंट है, मन को कहीं एक जगह स्थिर करने की प्रक्रिया करें तो कर सकते हैं। सामान्यतः जो है संसार के कामों में तो ऐसा बहुत करते हैं, इससे पूछो जो दुकानदारी करते हैं उनको मालूम, संजा हो गई अब कितने पैसा आए, तो पैसा गिनने से सबके सामने थोड़ी गिना, तनक वो गिरा दो, पट तो गिरा दो, सामने को थोड़ा अटकाई दो, किवाड़ अटका दो। जी किवाड़ अटकाना और सब बंद करना, जी क्या है? अटेंशन। ये अटेंशन है, ये सबसे विमुख होने की प्रक्रिया है। अब अपनी तरफ जाना है, रुपया गिनने हैं, सो बाकी सब दुनिया से हाथ जोड़ लो। अब कोई नहीं आओ जी, नहीं देखो हमारे, जब तक आ रहे थे जब तक सब आओ, अब हम गिन रहे, अब नहीं आओ को। तो इसी तरह से अब हम मंत्र पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अब कोई नहीं आओ, बाहर के समस्त विचार जो है हटा दिए। ये अटेंशन की प्रक्रिया, इसी को योग वाले रिलैक्सेशन बोलते हैं कि जरा रिलैक्स होइएगा, सबसे जरा विमुख होइएगा और शांत होने की चेष्टा करिए, शरीर को, मन को और वाणी को विश्राम दीजिएगा। तो पैसा जो है जब गिनना शुरू, और उसके बाद अब 5-5 के नोट, 5-5 में 10-10 के 10-10 में 100-100 के, कब होंगे सो नहीं भाव कि 5 बारी में 100 को चलोगा हो धोखे से, बड़ा कंसंट्रेशन रहता। हाँ, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होती इसमें। अटेंशन के बाद बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन के साथ, और फिर बेगड्डी बन गई तो फिर तो और कंसंट्रेशन, 1 2 3 4 5, उतने में फोन आ गया, सुबह भी तो लगाओ 5 5, हाँ हेलो
5 तो वे चल ही रहे, बे नहीं भूल सकत, उते पूरा मैसेज भी दे दिया, वो भी रख दो 6, 7, 8। ये क्या चीज है? ये कंसंट्रेशन है, ये रोज करते हैं आप। और फिर पूरी गड्डी हो गई 100 की, और फिर उसमें जब रिंग डाल कर रखते हैं तब कैसा अनुभव होता? ये कहलाता मेडिटेशन, और कुछ नहीं। बड़ी शांति मिलती कि 100 के 100 रुपया रखें। चित्त को जो शांति मिली वो है ध्यान की चरम अवस्था, मेडिटेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। एक क्षण के लिए अनुभूति होती है जब हमारे परिणाम शांत हो जाते हैं, तब वो है वास्तविक अवस्था, वहां तक पहुंचना। ये तो अपन रोजमर्रा के जीवन में ऐसा कर लेते हैं। ऐसे ही जो है अगर थोड़ी सी प्रयत्न करें तो धर्म के क्षेत्र में भी ऐसा ही सामायिक इत्यादि के समय फिर ये शिकायत नहीं होगी कि हमारा मन भटक जाता है या अशुभ में चला जाता है। नहीं, हमारा अभ्यास कम है। हमें इस तरह का अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से सामायिक इत्यादि भी जो मन को निर्मल करने की चीज है। मुझे आश्चर्य होता है, मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, उसमें यही बात लिखी थी कि वर्षों सामायिक करने वाला भी दूसरे के बारे में अशुभ विचार करता है, तो उसकी उस सामायिक का मतलब क्या हो? मुझे वो वाक्य पढ़ करके जो है बहुत तकलीफ हुई कि बात तो सही। हम सामायिक की प्रक्रिया कर रहे हैं, इसके बाद भी हमारे मन में जो है और दूसरे के बारे में अशुभ विचार आता है। अरे अभी हमने सामायिक ठीक से नहीं की, वरना सामायिक करने वाला तो इतना अधिक शुभ विचार वाला हो जाता, उसकी लेशा इतनी निर्मल होती है कि दूसरे का अहित करने का तो मन में विचार तक नहीं आता। जब भी विचार आएगा तो सिर्फ हित का ही विचार आएगा, प्राणी मात्र के, अपने स्वयं के और प्राणी मात्र के हित का। सामायिक ऐसी प्रक्रिया है, छोटी मोटी चीज नहीं है। सामायिक अपने परिणामों को उज्जवल बनाने की सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है, जिसमें हम समस्त मिथ्या विकल्पों से विश्राम ले लेते हैं। और अगर कोई सुख और दुख की स्थिति भी आती है तो उसमें भी हम शांत रहने के लिए संकल्पित होते हैं कि मैं, कोई भी स्थिति बनेगी इन क्षणों में, 1 घंटे के लिए मैं हर स्थिति के बीच अपनी समता नहीं खोऊंगा, मैं संकल्पित हूं इस बात के लिए। ऐसी जो है सामायिक की प्रक्रिया है। इसको अगर हम ठीक ठीक अभ्यास करेंगे तो जरूर से जीवन में परिवर्तन आएगा। ऐसा अपन विचार करके और आगे देखते हैं कि सामायिक, अभी अपन ने ये समझ लिया कि एक निश्चित काल के लिए और क्षेत्र भी ऐसा हो जो कि निर्विकल्प हो। तो काल की चर्चा हो गई कि मूर्धरुह मुष्टिवासो, इस तरह काल निर्धारित कर लेना। और एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे, जहां चित्त की चंचलता कम हो, शांत वातावरण हो, प्रसन्नता जहां मन की बने, ऐसा क्षेत्र चुन लेना। अब कहते हैं भाव कैसे बनाना। व्यापार वै मनस्यात् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या। इसमें से दा इस तरफ बोलना और वी इस तरफ बोलना। द्वि लिखा ना, तो द्वि में दा इस तरफ और बी इस तरफ। सामयिकम बधनीया दुपवासे चैक भुक्तेवा व्यापार वै मनस्यात् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं वदनीया दुपवासे चैक भुक्तेवा। हाँ, सामयिकम बधनीयात, सामायिक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? व्यापार वैमनस्यात्, शरीर इत्यादि की चेष्टा और मन की व्यग्रता या कि मन की कलुषता, इन सब से विमुख होना, इन सब का त्याग कर देना। वही व्यापार वैमनस्यात्, व्यापार मतलब शरीर इत्यादि की चेष्टा, और वैमनस्य इत्यादि मतलब मन की व्यग्रता या कि मन की कलुषता यानी अशुभ विचार। तो शरीर से और मन से, दोनों से जो अशुभ हो सकता है उसका त्याग कर दिया। विनिवृत्त्या,
और इन सब से निवृत्त होकर के अंतरात्म विनिवृत्त्या और मानसिक विकल्पों की विशिष्ट निवृत्ति पूर्वक मन की व्यग्रता तो छोड़ दी, लेकिन मन में और भी विभिन्न प्रकार के विकल्प इनका भी त्याग कर देना। ऐसी और किस दिन करें तो कहती उपवासे चैक चा एक भुक्ते बा, उपवास के दिन या कि एक आसन के दिन तो और विशेष प्रकार से सामायिक हो सकती है। देखो कितनी बातें इसमें आ गई। ये भावों की संभाल के लिए कह रहे हैं। वहां पर पहले कह दिया काल संभालना, क्षेत्र संभालना। अब भाव कैसे संभालेंगे तो कहते सामायिक के समय शरीर क्यों हिलडुल जाता है, मन में कोई ना कोई व्यग्रता होगी तब तो शरीर हिल गया। तो कहते शरीर की सारी चेष्टाएं बंद कर दो और मन की व्यग्रता को भी कम करो। मन चंचल नहीं होना चाहिए। चंचल मन के द्वारा हम स्थिरता थोड़ी ला सकते हैं। अभी मन में नाना विकल्प उठ रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन मन जो है कम से कम व्यग्र तो ना हो। प्रसन्न धिया लिखा है, प्रसन्न मन के साथ में कोई व्यग्रता नहीं है कि अरे अब जो 10 मिनट जो है मुझे ये करना है, नहीं तो और भी काम डले थे वो करना थे, जरूरी थे। ऐसी व्यग्रता नहीं, और किसी चीज के लिए व्यग्र नहीं होना चाहिए मन, या कि उसमें कलुषता नहीं होना चाहिए। और वचन के लिए भी व्यापार से अपन वचन भी ले सकते हैं, वचन व्यापार भी नहीं होना चाहिए और शरीर का व्यापार भी। व्यापार मतलब उद्यम, शरीर से कोई उद्यम नहीं करना, वचन का कोई विशेष उद्यम नहीं करना। और मन की वैमनस्य अर्थात मन में अपन उसको वैमनस्य को क्या शब्द दें, उदासीनता नहीं होना चाहिए या कलुषता नहीं होना चाहिए। माने बड़ी बेगार जैसा समझ करके सामायिक नहीं करना, सीधी सीधी बात। बहुत प्रसन्न चित्त होकर के, और कहते विनिवृत्त्या अंतरात्म विनिवृत्त्या, इन सबसे तो निवृत्त हुई और मन में जो और अशुभ विकल्प आ रहे हैं उन अशुभ विकल्पों से भी रहित होकर उपवास के दिन या एक आसन के दिन विशेष रूप से व्यक्ति सामायिक करे तो भावों की शुद्धि ज्यादा होगी। उपवास में, उपवास का अर्थ तो यही लिखा हुआ है अपने यहाँ पर, कषायों की निवृत्ति होना ही उपवास है। अपने समीप रहना, भोजन की तरफ नहीं जाना, या कि संसार के अन्न आरंभ इत्यादि कार्यों में मन का नहीं जाना, उसको कहते उपवास। अकेले 4 प्रकार के भोजन छोड़ने का नाम उपवास नहीं है। 4 प्रकार का भोजन छोड़ करके अपने आत्मा की तरफ दृष्टि देना, ये उपवास की पूरी परिभाषा है। और दूसरा जो अपन घर गृहस्थी के काम करते हुए उपवास करते उसको अनुपवास कहलाता है। अभी परिभाषा हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा कि जो 4 प्रकार के भोजन का त्याग करके और घर गृहस्थी का काम भी हम करते हैं वो तो अनुपवास कहलाता है। उपवास होते हुए भी उपवास नहीं है वास्तव में देखा जाए तो कैसी साधना करेगा? मुनियों के आचरण की शिक्षा लेने के लिए श्रावक क्या करेगा? वैसा तो जो उसके जीवन में करता वैसा उपवास तो करेगा, लेकिन जब व्रती हो जाएगा तब फिर विशेष रूप से उस दिन, उपवास के दिन आरंभ इत्यादि भी नहीं करेगा। क्या करेगा? शांत भाव से सामायिक में अधिक से अधिक समय लगाएगा। इसी दृष्टि से लिख दिया कि उपवास के दिन सामायिक की वृद्धि अगर किसी को करनी है तो सामायिक की वृद्धि निर्विकल्प है। भोजन ही नहीं करना, आज तो एक टाइम करना है तो एक टाइम कर लिया। माने रात्रि भोजन इत्यादि का जो त्याग है वो उसका मकसद क्या है? निर्विकल्पता है उसका मकसद। की व्यग्रता से बच गए। उसकी जो आकुलता थी कि अब 8 बज गए, 9 बजे तक खाना है, अब 4 लोग जो है बनाने में लगे हुए हैं, सब निश्चिंत हो गए कि भैया 6 बजे सबने भोजन कर लिया, अब किसी को नहीं करना, निश्चिंत, सब निर्विकल्प हो गए। उस भोजन की आकुलता नहीं रही। इसलिए रात्रि भोजन जो है छोड़ने का विचार इसलिए किया जाता। कोई भी एक बार भोजन किया तो एक बार भोजन, दूसरे बार भोजन का विकल्प नहीं रहा। देखो आपकी स्थिरता बहुत कम रहती है, आज मुझे कहना पड़ रहा है, और मुझे जो है अस्थिरता हो जाती है इस तरह आजू बाजू में और चर्चा विस्तार लेने से। ऊंची जगह बैठ करके और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। चलो खैर, बहुत दिन से जो है मन में विकल्प हो जाता था, आज वो संभल नहीं पाया। तो मैं आपसे कह रहा था कि
उपवास या एक आसन के दिन अपन जो है आहार इत्यादि के विकल्प से और मुक्त हो जाते हैं। आहार इत्यादि का विकल्प भी समाप्त हो गया, तो उससे हमारे परिणामों को एकाग्र होने में और ज्यादा समय मिल जाता है। इस दृष्टि से आचार्य भगवंतों ने लिखा कि सामायिक उपवास या एकासन के दिन और अधिक मात्रा में बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार के भावों से सामायिक की जाती। ये भाव की अपेक्षा हो गया। अब द्रव्य कैसा होगा, एक और श्लोक में द्रव्य की बात भी इसी श्लोक में है। द्रव्य का वर्णन करेंगे। सामयिकम प्रतिदिवसम, माँ में आ की मात्रा लगा के नहीं बोलो। सामयिकम प्रतिदिवसम यथावदप्यनलसेन चेतव्यम व्रत पंचक परिपूर्णम कारणमवधान युक्तेन सामयिकम प्रतिदिवसम यथावदप्यनलसेन चेतव्यम व्रत पंचक परिपूर्णम कारणमवधान युक्तेन। अनस, इसमें दो विशेषण विशेष हैं। अनलसेन, आलस को छोड़ करके। अक्सर जो है आलस शरीरगत आ ही जाती है। जब सामायिक इत्यादि करते हैं तो अधिकांश लोगों को थोड़ी देर तक तो ठीक चलता है, उसके बाद आलस आने लगती। आचार्य भगवंत इस बात को जानते थे, इसलिए उनने पहले से कह दिया कि संभव है, कोई बात नहीं है, संस्कार होने की वजह से कोई वो नहीं कह रहे हैं, पहले से सजग कर दे रहे हैं कि देखो इस प्रक्रिया के दौरान आपके लिए आलस आ सकती है, तो आलस न आवे इस बात का उपाय करना। अनलसेन, आलस से रहित होकर, और अवधान युक्तेन, ये दो विशेषण हैं सामायिक के। आलस न होवे और अवधान युक्तेन अर्थात चित्त की एकाग्रता बनी रहे, चित्त जो है भटके नहीं, अगर जाने भी लगे तो उसे पुनः एक जगह स्थिर करने की चेष्टा करना। ये दोनों विशेषण है। आलस ना आवे और चित्त एकाग्र बना रहे। देखो चित्त तो एकाग्र सोने वाले का भी रहता, सो गए अपने आराम से, अब कहा तो कहती नहीं, आलस रहित सजग भी हैं और सावधान भी हैं, जागृत भी हैं और अपने परिणामों को एक जगह स्थिर भी रखे हैं। दोनों चीजें मैं हमेशा कहता हूं, प्रबुद्ध और शांत होना बहुत कठिन बात। व्यक्ति प्रबुद्ध हो और शांत हो, बुद्धू हो शांत रह सकता है, लेकिन ज्ञान अगर उसके पास है वो शांत नहीं बैठने देता। अधजल गगरी छलकत जाए। बहुत डेप्थ में अगर उसकी नॉलेज होगी, बहुत डीप स्टडी होगी तो उतनी शांत होगा, वरना प्रबुद्ध और शांत दोनों चीज एक साथ नहीं होती। शांत है तो प्रबुद्ध नहीं होगा, प्रबुद्ध है तो शांत नहीं होगा। और दोनों का यहां पर दोनों विशेषण दिए हैं। आलस से रहित है, सजग है एकदम, लेकिन सजगता के साथ, सजग तो बहुत लोग रहते हैं लेकिन सावधान है, हमारे परिणाम अस्थिर ना हो इस बात की सावधानी है। और शरीर बिल्कुल सजग, शरीर में कहीं कोई आलस नहीं है, और मन भी जो है दोनों को संभाल रहे हैं। शरीर को विश्राम नहीं देना है और मन को जो है एक जगह विश्राम दे देना है। देखो तो शरीर को तो विश्राम नहीं दे रहे हैं, शरीर तो सजग है, और मन को विश्राम दे दो। अवधान युक्तेन, मन बिल्कुल एक जगह स्थिर है, एकाग्र है। व्रत पंचक परिपूर्णम, कहते हिंसा आदि 5 व्रतों की पूर्ति का अगर कोई कारण है तो वो सामायिक ही है। और ऐसी सामायिक प्रतिदिवसम यथावत, जैसी विधि बताई है सामायिक की, वैसी विधि के साथ सामायिक करनी चाहिए। ये द्रव्य की अपेक्षा वर्णन कर दिया। कैसा होना चाहिए अपना शरीर, आलस से रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मन एकाग्र होना चाहिए। तभी जो है हम रोज सामायिक कर पाएंगे, और सामायिक से क्या होगा, 5 व्रत निर्दोष हो जाएंगे।
व्रतों में लगने वाले श्रावक और साधु के लिए लिखा हुआ है कि अगर साधु के व्रतों में कोई दोष लगता है तो कैसे निर्मल करे, कहते सामायिक के द्वारा निर्मल करे। श्रावक दिन भर के पाप से मुक्त होने के लिए क्या करे, ठाट बाट से भगवान की पूजा करे, वही उसकी सामायिक। ये भी लिखा, क्योंकि सामायिक में हो सकता है उतनी एकाग्रता न हो पाए श्रावक के, उसकी पूजा में ज्यादा एकाग्रता हो सकती। खूब ठाट बाट से एकाग्र होकर के गा बजा करके भगवान की पूजा कर रहा, वो एकाग्रता हो गई। इसलिए कहीं कहीं पर उपास का अध्ययन इत्यादि में पूजा को भी सामायिक कहा है, पूजा को भी ध्यान कहा है कि पूजा भी एक तरह का ध्यान है, क्योंकि हमारे परिणामों की एकाग्रता है और कोई आलस का सवाल नहीं है। अच्छे उससे जो है कर रहे हैं, पूरे मन लगा करके घंटे भर तक पूजा करी। तो इस तरह श्रावक को अपने 5 व्रतों की पूर्ति के लिए सामायिक करनी चाहिए। और सामायिक कैसे करनी चाहिए, तो कहते आलस रहित होकर के और चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी घटना आपको बताऊं और बात यहीं पर अपन पूरी करेंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 प्रकार से सामायिक का वर्णन हुआ, आगे और विस्तार है। अभी तो वो घटना चित्त की एकाग्रता की बात बताएं। अपन को ऐसी एकाग्रता बहुत कम सदती है, संसार के कामों में सद जाती, बस वो यहां नहीं सद पाती। लोग जब हमसे पूछते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता, तो हमको कई बार स्वयं आश्चर्य होने लगता है अपने ऊपर ही कि जब अपन पेपर तो सबने दे हुई है, परीक्षा सबने दी होगी, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने परीक्षा मैंने पहली ने पढ़ी हो, ऐसा तो कौन ने हुई, तो पढ़ी है और सबने परीक्षा दी। 3 घंटे तक पेपर लिखते समय हमें बताओ कि और दुनिया का किसी चीज का ख्याल आता है? पेपर बन रहा हो अच्छे से तो उन्हें बन रहे हो तो बाजू बाजू वाले को ख्याल आए। आपको अच्छा पेपर बन रहा है, 3 घंटे बिल्कुल लिखते चले जा रहे, कब पहली घंटी बज गई, कब दूसरी बज गई, पता ही नहीं। कितनी बार वो पानी देने वाला पानी देने आया, किस किस ने सप्लीमेंट्री ली, दुनिया में बम फट गया तो पता ही नहीं होगा हमें क्या करना हमारा, हम तो लिखने में लगे। 3 घंटे कैसा कंसंट्रेशन हो जाता है 3 घंटे, वो कहां से आता है? उसका अभ्यास वहां पर तो जीवन दांव पे लगा है ना। 365 दिन की पढ़ाई का मामला है, और यहां पर भी अगर ये ख्याल आ जावे कि जो एक ही दिन न मिलो आज वो भयाने को मर जावे, तो मगर जी नहीं आता, जी ख्याल नहीं आता। ऐसा अगर मन में आ जावे कि अगर अगले क्षण सांस निकल गई तो क्या कर लूंगा मैं, अभी कर लूं जरा, फिर तो क्या पता मिली कि सामायिक करने की नहीं मिली। एक घटना आती है कि एक मां का बेटा गुम गया। अब वो उसको इधर से उधर मारी मारी फिरती है कि कहां चला गया, कहां चला गया, और भागती चली जाती है। रास्ते में जंगल की तरफ ढूंढने के लिए जा रही है। उसी समय कोई व्यक्ति संध्या वंदना करने के लिए अपना कुछ कपड़ा अपड़ा बिछा करके और संध्या वंदना करने बैठा था। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया और वो उसी कपड़े के ऊपर से और दौड़ती हुई निकल गई। उस व्यक्ति ने, जो कि संध्या वंदना कर रहा था, बड़े जोर से आवाज दी, हे तेरे को दिखता नहीं है, मेरा यहाँ पर भगवान के लिए पूजा करने का जो सामान रखा था और ये बिछा हुआ था कपड़ा, तुम उसी के ऊपर से निकल करके, तुम्हें तब ही नहीं दिखता क्या? तो उसने कहा, क्षमा करें, मुझे तो अभी इस समय मेरे बेटे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, आपको जरूर अपने भगवान के अलावा मैं दिख गई। अगर आप अपनी संध्या वंदना कर रहे थे तो आपको कौन उसके ऊपर से निकल गया और कौन नहीं निकला ये दिखना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो इस समय सिर्फ अपना पुत्र दिखाई पड़ रहा है। मैं उस घटना को जब याद करता हूं, जब पढ़ता हूं, तो लगता है कि वास्तव में हम लोग संसार के कामों में तो बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए वहां बड़ी जल्दी हमारी एकाग्रता हो जाती है। काश वैसी ही रुचि हमारी अपने आत्म परिणामों की निर्मलता के लिए हो जाए तो हमारा ध्यान या हमारी एकाग्रता बहुत जल्दी जो है सद सकती है। यही उदाहरण हैं, इनके माध्यम से ही अपन शिक्षा लेना चाहें तो ले सकते। बाकी अभ्यास से कोई भी चीज हो, अभ्यास से आ सकती है, प्रयास करना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, फिर कहता हूं कि 5 मिनट 10 मिनट सुबह उठ करके या शाम सोने से पहले और जरूर से कहीं एक कोने में अपने घर में ही बना लो स्थान और शांति से। अरे भैया, किचन का प्लान करते हैं, क्या एक स्टडी रूम प्लान नहीं कर सकते पूरे घर में?
अरे किचन प्लान करते हैं, ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम, क्या बोलते हैं उसको, और कितनी सारे तो आजकल बनने लगे हैं, सब हम करते हैं, बेडरूम सबको प्लान करते हैं। इंजीनियर से कह देते हैं कि कम से कम जगह में सारा प्लान करना। क्या हम उसको ये नहीं कह सकते कि हमारा स्टडी रूम जिसमें हम ध्यान और अध्ययन चिंतन मनन करेंगे, ये भी हमारा उसमें प्लान करना। अगर एक ऐसी जगह घर में पवित्र हो, देखो मन की खुराक भी होनी चाहिए और शरीर की भी, दोनों पवित्र होना चाहिए। किचन भी उतना ही पवित्र और उतना ही स्टडी रूम, जिसमें शांत भाव से 5 मिनट जा करके वहाँ बैठेंगे और अपना दिन भर का जो कहना चाहिए पाप अपन ने कमा लिया है दिन भर में, उससे हम अलग हो करके 5 पापों का त्याग करके पंच परमेष्ठी का स्मरण कर सकें। ऐसी सुविधा श्रावक को अपने जीवन में पानी चाहिए। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।